हेलो, नमस्कार, वेलकम, कैसे हो? बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, बात करेंगे आज हम बख्तियार खिलजी के बारे में, ठीक है? मोहम्मद गोरी के बारे में बात करूं तो मोहम्मद गोरी से भी पहले बहुत आक्रमणकारी हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। 712 के अंदर मोहम्मद ये कासिम आता है, ठीक है। और 1000 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी आता है। 1000 जो मोहम्मद बिन कासिम है 712 ईस्वी के अंदर आता है भाई। 712 ईस्वी के अंदर आता है और ये सबसे पहला आक्रमण सिंध पर करता है। दाहिर वहां का राजा होता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है महमूद गजनवी की, जो कि 1000 ईस्वी में भारत में आता है और ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और इसका जो मतलब सबसे जो भयानक जो आक्रमण था, इसका जो महमूद गजनवी का जो सबसे सफल आक्रमण था वो था 1025 के अंदर सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, ठीक है। उसके बाद इसके जो भतीजे हैं मसूद और मादूद वो आते हैं, वो भी आक्रमण करके भारत को लूट कर खसोट कर यहाँ से चले जाते हैं। आक्रमणकारी आते हैं और भारत को लूट कर एक मतलब सोने की चिड़िया को लूट कर चले जाते हैं, ठीक है। उनके बाद बारी आती है मोहम्मद गोरी की, ठीक है। मोहम्मद गोरी भी वहीं से आता है, मोहम्मद गोरी भी वहीं से आता है। मोहम्मद गोरी 1173 के अंदर भारत में आता है और सबसे पहला हमला करता है मुल्तान पर, ठीक है। नहीं, 1173 के अंदर वो गोर वंश का राजा बनता है वहां का, ठीक है। 1173 के अंदर गोर वंश का राजा बनता है, लेकिन 2 साल बाद उसके मन में भी यही विचार आते हैं कि भाई क्यों ना भारत की तरफ जाया जाए और कुछ सोना वोना लेके आया जाए। तो 1175 के अंदर वो भी भारत में आ जाता है। भारत में आ जाता है, सीधा जहां पे मुल्तान की चढ़ाई कर लेता है, मुल्तान को जीत लेता है। उसके बाद 1178 के अंदर वो आक्रमण कर देता है गुजरात के पाटन पर। लेकिन 1178 के अंदर 1178 के अंदर भीम द्वितीय के द्वारा भीम मतलब गुजरात का जो राजा था भीम, उसके द्वारा इसको हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी से रिलेटेड तीन युद्ध आते हैं भाई, जिनका जिक्र हमें एग्जाम में देखने को मिलता है 1191, 1192 और 1194 के अंदर, ठीक है। 1191 के अंदर इसका जो युद्ध होता है तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं, ठीक है। फिर अगले साल 1192 के अंदर क्या होता है कि भाई मोहम्मद गोरी दोबारा से अपनी सेना को संगठित करके लाता है और पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता है। बात बताऊं मैं 1191 के अंदर, 1191 के अंदर जब लड़ाई होती है ना, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित करता। बहुत सारी किताबें हैं, एक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज प्रबंध और अमीर महाकाव्य। इनके अंदर हर किताब के अंदर अलग अलग बातें बताई गई हैं। किसी के अंदर ये बताया गया है कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित किया है। किसी किताब में बताया गया है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 9 बार पराजित किया है और किसी में तो बहुत बार बताया है, ठीक है। लेकिन बात यहां आती है कि भाई 1191 के अंदर जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता है, जीत तो हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसको माफ कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, आगे से मत करना, जा। लेकिन 1192 के अंदर
मोहम्मद गोरी दोबारा से आता है और हमला करता है पृथ्वीराज चौहान पर। लेकिन यहाँ से एक बात गौर करने की है कि 1192 के अंदर जो लड़ाई हुई थी ना, उस लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान को हमारे भारत के जो राजा थे, अड़ोसी पड़ोसी जो राजा थे, उनमें से किसी का सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि हमारे देश के जो राजा थे वो ये चाहते थे कि भाई अपने देश पर मैं अकेला बंदा राज करूं। हमारे देश के जो राजा थे वो ये क्या कहते थे कि भाई मेरे को इसको मारना है और इसको मारने के लिए चाहे मेरे को विदेश से बुलाना पड़े, मैं उसको बुलाऊंगा, लेकिन मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, इसके साथ राज नहीं कर सकता, इसके साथ अपने देश को संभाल नहीं सकता। ठीक है। विदेशी जो आक्रमणकारी जो आए हैं, जैसे बाबर आया है, मोहम्मद गोरी आया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, वो बुलाए गए थे। ठीक है। वो बुलाए गए थे कि भी आओ हमारे भारत पर आक्रमण करो, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है। 1192 के अंदर भाई धोखे से युद्ध, धोखे से वार करता है और धोखे से भाई उसको बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाकर कहाँ लेके चले जाते हैं? बंदी बनाकर लेके चले जाते हैं गजनी। ठीक है। यहां से कई बातें आती हैं। मैंने 3 बुक बताई हैं, 3 बताई हैं। पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के विषय में अगर हमें जानकारी लेनी है, डीपली जानकारी लेनी है, तो हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। इनके बारे में बात करूं तो पृथ्वीराज प्रबंध ये कहता है, पृथ्वीराज प्रबंध ये कहता है कि भाई मोहम्मद गोरी ने उसको, किसको? पृथ्वीराज चौहान को वहीं मार दिया। लेकिन पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि वो उसको गजनी लेके गया। हर किताब के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन है पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में और मोहम्मद गोरी की मौत के बारे में। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान ए मत चुके चौहान। ये जो वर्ड है ना, ये किसके थे? ये वर्ड थे चंद्रबरदाई की। और चंद्रबरदाई कौन था? चंद्रबरदाई था पृथ्वीराज चौहान का एज ए मित्र, लगा लो भाई, उसका दोस्त था। ठीक है। और उसी बंदे ने ये किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और जो अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, अकॉर्डिंग टू मी वो मूवी बनी है इस बुक के आधार पर। ठीक है। इसी बुक के आधार पर बनी है और इसी बुक के आधार पर आप अब ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर चंद्रबरदाई ने ये बुक लिखी तो भाई उसकी मौत उस बुक के अंदर किसने लिखी होगी? क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई उस टाइम पर चंद्रबरदाई तो उसके पास ही था। आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि भाई उसके पास था तो ये बात किसने लिखी कि भाई उसको तीर से मारो? ये बातें लिखी उसके लड़के जलहर ने। ये जल्हड़ कौन था? ये था भाई इसका चंद्रबरदाई था ना, उसका लड़का था। और चंद्रबरदाई अपने लड़के को बता के चला जाता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको ये लिखना है और मैं जा रहा हूं गजनी और
गजनी जाके पृथ्वीराज चौहान से भेंट करूंगा, उनसे मिलूंगा। ठीक है, जिस तरीके से, चलो छोड़ो, ठीक है। और कई किताबों में ये मिलता है कि भाई जो मोहम्मद गोरी था ना, मोहम्मद गोरी ने उसको पृथ्वीराज चौहान को कई दिनों तक यहीं अजमेर में ही कैद करके रखा। और एक बार और आती है कि भाई जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के खजाने में गया तो वहां पर उसे लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली और उनके सिक्कों पर। और मोहम्मद गोरी पहला वो इंसान था, पहला वो विदेशी था जिसने लक्ष्मी जी की जो मूर्ति थी, उनका चित्र था, वो सिक्कों पर छपवाया। ठीक है, क्यों कि भाई ये मतलब लक्ष्मी पैसे की देवी, रुपया खजाना की देवी, इसी वजह से उसने उनका चित्र अपने सिक्कों पर छपवाया था। ठीक है, चंद्रप्रदाई उनसे मिलता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान जब क्या होता है तो चंद्रप्रदाई बताते हैं मोहम्मद गोरी को कि भाई मेरा जो मित्र है ये, मतलब आंखें तो है ही नहीं इसकी, आंखें तो मोहम्मद गोरी ने निकाल दी थी। ठीक है, ये अभी मेरा जो मित्र है ना, मेरा एक ऐसा मित्र है जो कि बिना देखे तीर, बिना देखे मतलब शब्दों से, बिना देखे सिर्फ सुनकर मतलब निशाना लगा सकता है। तो भाई मोहम्मद गोरी ने कहा कि भाई ऐसा बंदा है कौन, मेरे सामने पेश कर। तो है वो पृथ्वीराज चौहान। तो तब उनको धनुष बाण दे दिया जाता है, धनुष बाण दे दिया जाता है। तो एक वर्डिंग होती है कि भाई 4 बांस 24 गज अंगुलस्त प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चुकिल ए चौहान। ऐसी बात किसने लिखी, बताई, बोली? ये वर्ड बोले चंद्रबरदाई ने। यानी चंद्रबरदाई ने क्या बताया था कि भाई उन वर्डों के हिसाब से, वर्डों के माध्यम से चंद्र उसकी पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी की डिस्टेंस बताई थी, जिससे वो निशाना लगाए। ठीक, ऐसा सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगा दिया और मोहम्मद गोरी वहां मर गए। ठीक है, और तब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे को मार देते हैं। ऐसा मैं किसके हिसाब से बता रहा हूं? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई की बुक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और आपने मूवी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान, वो मूवी इसी बुक के पर बेस्ड है। ठीक है, हमीर महाकाव्य ये भी अलग इंफॉर्मेशन देता है उसी के बारे में, पृथ्वीराज प्रबंध ये भी अलग। यानी मोहम्मद गोरी की जो मौत है और पृथ्वीराज चौहान की मौत है, वो रहस्य की बात है, वो ये क्लियर करती है तीनों बुक। ये तीनों बुक अलग अलग उनकी मौत बताती है। कोई कहता है कि भाई वही मार दिया था, कोई कहता है कि कैद कर लिया था। ठीक है, ये बातें ये बताते हैं। और जो बख्तियार खिलजी था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये इन्हीं के सेनापति थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो क्या बोलते हैं सेनापति था, वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी 1193 के अंदर आता है। 1192 के अंदर तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो 1193 के अंदर अगले साल कुतुबुद्दीन ये बख्तियार खिलजी भी आ जाता है। और 1193 के अंदर आके ये फिर 97 के अंदर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और 99 के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीनों यूनिवर्सिटियों को तहस नहस कर देता है। ठीक है भाई, और फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इधर इधर की तरफ वो राज करता है। फिर बाद में वो तिब्बत की चढ़ाई कर देता है, लेकिन तिब्बत वालों की तरफ से इसको हार मिलती है। ये था भाई बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और इसके साथ यानी जो मोहम्मद गोरी था, उसका एक युद्ध और होता है अगले साल, एक साल छोड़ के 1192 के अंदर तराइन की दूसरी लड़ाई होती है। तो 94 के अंदर जो राजा जयचंद था, राजा जयचंद कौन था?
पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयोगिता, उसके पिताजी थे। ठीक है, उनके साथ उनका युद्ध होता है, किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का युद्ध किसके साथ? जयचंद के साथ। लेकिन जयचंद हार जाता है। ठीक है भाई, ये था।